Welcome to Nice Computer Technical Institute. वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिस्टमेटिक क्लास बाय क्लास सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से कहीं गए हुए सारी जानकारी ले सकें। सबसे पहले आज मैं पेंट की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि MS पेंट क्या होता है और पेंट में किस तरह से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एरो आपको दिख रही है इसको पॉइंटर बोला जाता है और ये जो ऊपर का ये एरिया दिख रहा है इसको स्क्रीन बोला जाता है। इसके नीचे का जो ये पट्टी आपको दिख रही है ये पट्टी को आप टास्क बार बोलते हैं। इस टास्क बार में 3 कैटेगरी डिवाइड होती है। सबसे पहला टास्क बार में आपका स्टार्ट होता है और दूसरे राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ से लेके ये का एरिया आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया मीन्स कि अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप या आप वाईफाई या इंटरनेट या टाइम डेट और टाइम साउंड ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन एरिया होती है जो राइट साइड में बनी होती है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी किस तरह से एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड के स्टार्ट बटन को हम देखेंगे। जो ये गोल सी बटन आपको कलरफुल में दिख रही है इसको स्टार्ट बोलते हैं। आप अगर जानकारी है आपको तब आप समझ जाएंगे कि स्टार्ट है, लेकिन अगर आप अननोन पर्सन हैं, आपने कभी कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया हुआ है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अगर उस पर एरो को ले जाएंगे और यहाँ पे एरो को ले जाके छोड़ देते हैं तो देखिए वहाँ पे स्टार्ट वो दिखा देता है कि हाँ इस बटन का क्या नाम। इसके बाद यहाँ पे जो माउस पॉइंटर होता है, माउस में आप देखेंगे कि 2 बटन होती है, एक स्क्रॉलिंग पॉइंट होता है। लेफ़्ट बटन का यूज आप सबसे अधिक करते हैं जिसमें किसी एप्लीकेशन को खोलना हुआ, बंद करना हुआ, कोई वर्क करना हुआ, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट देना हुआ, ये सारा काम हम माउस के लेफ़्ट बटन से करते हैं। और बीच का जो स्क्रॉलिंग बार होता है, स्क्रॉलिंग का मतलब है कि अगर पेज की लंबाई अधिक होती है तो उसको अप या डाउन करने के लिए किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम इस क्रम में देखेंगे कि जो पेंट का सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से हम उसमें काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्टार्ट बटन की तरफ। यहाँ पे गए हम, यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन एक बार सिर्फ क्लिक करना है और एक बार क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे से ऑल प्रोग्राम, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कनेक्ट टू प्रोजेक्ट, गेटिंग स्टार्टेड, एडोब फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, पेंट है, VLC मीडिया प्लेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है। दोस्तों ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये हर लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं दिखेगी, ये सिर्फ मेरे स्क्रीन की बात हो रही है कि जो रिसेंटली हमने प्रोग्राम खोले हुए हैं, जिसको मैंने देखा हुआ है, जिस पे हमने वर्क किया हुआ है, ये रिसेंट ओपन आइकन प्रोग्राम वो हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका जो लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी चीज़ें हों, हो सकता है अगर आप ओपन करते हैं तो रिसेंट आइटम आपका डिफ़ॉल्ट है तो उस पर कुछ ना दिखाई दे। और ये मेरा स्क्रीन है जो मैंने रिसेंटली बैक में कोई भी काम किया हो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आपको यहाँ पे पेंट नहीं मिलता है तो आप नीचे जाएंगे, सर्च बार के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे। लेफ़्ट बटन क्लिक करने के बाद इसमें आपको देखना है कि एक्सेसरीज का फ़ोल्डर कहाँ है। तो देन आफ्टर हम देखेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ़ोल्डर है वो एक्सेसरीज बोलते हैं। इस एक्सेसरीज पे आप जाके लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे। लेफ़्ट बटन जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखते हैं फ़ोल्डर जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र है, कैलकुलेटर है, कमांड प्रमोट है, कनेक्ट टू द नेटवर्क प्रोजेक्ट है, कनेक्ट टू प्रोजेक्टर है, गेटिंग स्टार्टेड है, मैथ इनपुट पैनल्स है, नोट पैड है, पेंट है, रिमोट डेस्कटॉप है, ऐसे मेनी मोर प्रोग्राम एप्लीकेशन इसमें दिखेंगे। लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो पेंट की है या नोट पैड या वर्ड पैड की, वो चीज़ें हमको यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे नोट पैड है, सेकेंड पे पेंट है और इसी के लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वर्ड पैड दिखाई देगा। अब हमें जो चर्चा करनी है, जिस पे हमें काम करना वो पेंट है, तो पेंट पे हम जाएंगे और आप देखेंगे कि जिस ऑप्शन पे भी ये कर्सर हमारा जा रहा है वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लू कलर
अधिक हाईलाइट आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये सेलेक्टेड भाग है। और इस पार्ट पे जाके अगर हम लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आपका स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद अभी जो हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन देखिए छोटा रूप में आ रहा है, इसको हमें बड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप माउस के ऊपरी भाग पे टाइटल बार के राइट साइड के कॉर्नर पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बीच में एक चौकोर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन पूरा होकर हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन में हम ये जानेंगे कि इसमें किस भाग को क्या कहा जाता है और कैसे किस भाग का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका आउट स्ट्रक्चर आपको बता दूं। सबसे पहला आप इसमें देखेंगे कि जो ऊपर की पट्टी है जो ब्लू मार्क में बनी हुई है, यहाँ से लेकर के और ये लास्ट क्रॉस तक का ये पट्टी आप देखेंगे, इस पट्टी में 3 भाग बने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो यहाँ से लेकर के और इस एरो के टिप का एरिया बना हुआ है, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जिस चीज़ को हम तुरंत एक्सेस कर सकें, ये बटन्स इसमें बनी होती हैं। अगर इसको हमें ऐसे देखना है कि हमें नाम नहीं पता इसको कैसे देखा जा सकता है, आप एरो पे जाएंगे और एरो को ले जाके छोड़ देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे भाग को क्या कहा जा सकता है। देन आफ्टर आप देखेंगे यहाँ पे अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल बार है, किसी चीज़ का टाइटल बार है कि जो उसकी फ्रंट लाइन होती है कि कौन सा एप्लीकेशन कौन सा प्रोग्राम है, और इस एप्लीकेशन या प्रोग्राम में उस टाइटल को देख के भी हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका यूज क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसका कोई टाइटल नहीं दिया हुआ, लेकिन एप्लीकेशन का नाम दे रहा है पेंट है। इस लास्ट का आप देखेंगे इसमें 3 बॉक्स बन के आ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे ये मिनिमाइज भाग होता है, इधर करेंगे ये मैक्सिमाइज भाग होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को सिकोड़ के रख देना, जैसे यहाँ पे जाते हैं आप माउस के कर्सर को ले जाते हैं और लेफ़्ट बटन को क्लिक कर देते हैं, आप देखेंगे कि टास्क बार में ये पूरा मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे जाएंगे लेफ़्ट बटन को एक बार फिर से क्लिक कर देंगे, ये एप्लीकेशन आपका पूरा ओपन हो जाता है। बीच का देखेंगे आप, यहाँ पे स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि किस तरह से हम इसको छोटे में देख सकते हैं और बड़े में भी देख सकते हैं। जैसे एक्चुअली इसका यूज इसके लिए किया जाता है कि जैसे अगर हम यहाँ से मिनिमाइज कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये स्क्रीन इतनी छोटी आ जा रही, और इसी के साथ अगर हम कोई और दूसरी भी स्क्रीन खोल देते हैं, जैसे हमने ये एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी जाके हम इसके भाग को ओपन कर देते हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों चीज़ें खुली हुई हमारी, पेंट भी है और दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी। तो इस चीज़ से जो इसका बेसिकली यूज इसी के लिए किया जाता है कि हम किसी एक ही स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन को किस तरह से खोल करके और उसमें स्विच करके दोनों पे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं कि हमें फुल स्क्रीन पे आ जाए। ये फुल स्क्रीन आपका आ गया है। अब इसके नीचे की पट्टी आप देखेंगे, यहाँ पे ये पेंट बटन होता है, जैसे ऑफिस का कोई मेन गेट आप समझ लीजिए कि जिसके थ्रू कोई भी जा सकता है, वैसे ही ये ऑफिस बटन होता है कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन का यूज आप किसी भी इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, यानी सारे जो भी मीनू बार जो रिबन एरिया, इस पट्टी जो यहाँ से लेकर ये पट्टी, ये पूरी चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है, इस पट्टी को बोला जाता है रिबन बार। इस रिबन बार में आप देखेंगे कि ग्रुप वाइज हर कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। क्लिपबोर्ड है, उसके बाद इमेज है, टूल्स है, शेप्स है, इसके बाद आपका कलर्स है, ये सारे ग्रुप जो अलग अलग ग्रुप की कैटेगरी बने हुई हैं कि किस तरह से हम किसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में आप देखेंगे तो अलग अलग केबिन होता है, मैनेजर का अलग होता है, पियून का अलग होता है, उससे छोटे अधिकारी का अलग होता है, कलर का अलग होता है। तो ऐसे इसी तरह से इस मीनू बार में भी ये कैटेगरी डिवाइड होती है ताकि हम आसानी से समझ सकें कि किस कैटेगरी पे जाके और कौन सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये मीनू बार बोला जाता है, ये और ये, इसको होम बोलते हैं, इसको व्यू बोलते हैं, ये दोनों मीनू बार होते हैं। अब सबसे पहले हम नीचे देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ मेजरमेंट करना है वो कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ से इस ऑप्शन को अगर हम इनेबल कर देते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इनेबल करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनेबल करने पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेजरमेंट आ जाता है। मेजरमेंट 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, और नीचे का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेजरमेंट आ गया, 100 है, 200 है, 300 है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी शेप्स या टेक्स्ट को बनाते समय अगर हम एक मेजरमेंट ग्राफ में उसको बनाना चाहते, एक एक्चुअल उसको शेप में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस रूलर बार का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं रूलर बार। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका वर्टिकल हो गया और ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। वर्टिकल का मतलब है ये आपका वर्टिकल हो गया जो पेज को अप डाउन करने के लिए होता है, और नीचे का जो होता है पेज को लेफ़्ट और राइट करने के लिए किया जाता है। जैसे एक सिंपल सा मैं वैसे सिर्फ बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं किसी टूल्स या किसी इमेज की कोई बात की चर्चा, सिर्फ जस्ट इमेजिन कि जो ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल बार होता है इसको हम कैसे देख सकते हैं कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ उसी को दिखाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखेंगे, आप देखिए जो ये स्क्रॉलिंग हो रही, तो आप देख रहे हैं कि जो ये पिक्चर या शेप्स बना हुआ है, ये देखिए जैसे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, देखिए ये पेज अप और डाउन हो रहा है। नीचे का आपका होता है लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए, इस तरह से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए किया जाता है। नीचे आप जाएंगे और तो यहाँ पे देखिए जूम स्लाइडिंग होता है, इसी पेज की मार्जिन को कम करने के लिए, इसके पिक्सेल्स को बढ़ाने के लिए आप छोटा या बड़ा इसको कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए पिक्सेल्स दिया हुआ है कि जो इमेज बनती है, जो पेज की साइज़ होती है वो कितने px में बना हुआ है, इसकी जानकारी। और उसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन होता है कि कौन से रिजोल्यूशन पे ये स्क्रीन आपकी चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट अगले वीडियो में